आखिर 12 लाख बच्चों को खाना खिलाना, इस मुहिम की शुरुआत कैसे की आपने? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 2001 में कि बच्चों की स्थिति इतनी खराब है स्कूलों के अंदर। 2001 का उनका ऑर्डर था। सीन ये है कि आपने इतना ज्यादा मुहिम चालू की तो सरकारी स्कूल ही क्यों, प्राइवेट स्कूल ही बहुत सारे हैं जहाँ पे खाना नहीं मिलता बच्चों को। तो 150 करोड़ में 5% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसको भी अटैक करने के लिए और कुपोषण को अटैक करने के लिए और असाक्षरता को अटैक करने के लिए ये एक इतनी पावरफुल मुहिम है। इस्कॉन टेम्पल जो कि पूरे दुनिया में है, इनकी मुहिम है ये, इसमें आपका मतलब क्या रोल है? हमने 2003 में सबसे पहले दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम को शुरू किया था 500 बच्चों से, और आप आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्रेम से इस समय 12 लाख बच्चे, तो आप सोचिए 13 से 14 बच्चे पर सेकंड हम बच्चों को खिला रहे हैं। इसकी किचन कहाँ पर बनती है, खाना कैसे बनता है, क्वालिटी क्या रहती है? मास मील प्रोड्यूसिंग सेमी ऑटोमेटिक किचन बनाए हम लोग। 20,000 चपाती 1 घंटे में मशीनें लगाई और टनों में निकलता हुआ चावल, जो भगवत गीता कहती है ज्ञानम विज्ञानम च, जो आप विज्ञान को भी ज्ञान के साथ इस्तेमाल कर कर। धनंजय कृष्णदास इससे पहले क्या थे और ये सेवा करने के बाद 12 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, इसके बाद आपके मन में भाव कैसे? हमारे जो शास्त्रों में एक शब्द आता है कि भारत भूमि ले होए जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। अगर भारत भूमि में तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारा परोपकार का धर्म बनता ही बनता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एनजीओ खोलते हैं, एटीजी का लाइसेंस लेते हैं और बाद में जाके बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। फुल रिस्पेक्ट, जैसे संसार में शुरू से पॉजिटिव और नेगेटिव लोग रहते ही है, सुर और असुर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये द्वंद्व चलता ही रहेगा। भगवान के दान पेटी में से अगर कोई पैसा निकाल ले तो उसका क्या हाल होगा। सरकार ने जो एक बड़ा सुंदर इस कार्यक्रम को मान्यता दी है, बिकॉज इसको पीएम पोषण प्रोग्राम बताया है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। और एक बार तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ये इतने महान लोग हैं जिनका कंपैरिजन मदर टेरेसा के साथ होना चाहिए, क्योंकि कभी अभी यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही थी, साइक्लोन आता है, वहां पर भी इस्कॉन के जो वहां के लोकल सेंटर है वहां पर भोजन कराते हैं। अनामिरता फाउंडेशन का कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह संस्था प्रतिदिन लगभग 12 लाख लोगों को भूख मिटाती है और इस पुनीत कार्य को जो करने वाले हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका जीवन सेवा और करुणा का जीता जागता उदाहरण भी है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं धनंजय कृष्णदास जी, जो इस्कॉन से संचालित अनामिरता फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच वो उपस्थित हैं कि कैसे 12 लाख लोगों तक खाना खिलाना और उनकी सेवा करना एक मिशन बन चुका है। इस बारे में आज चर्चा करेंगे। धनंजय दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व के दर्शन हो पाए हैं जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आखिर 12 लाख बच्चों को खाना खिलाना, इस मुहिम की शुरुआत कैसे की आपने? दीपक जी, बहुत ही प्यारा आपका जो ये प्रश्न है, पूरे मुझे स्मरण दिला रहा है वो समय कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 2001 में कि बच्चों की स्थिति इतनी ख़राब है स्कूलों के अंदर। 2001 का उनका ऑर्डर था कि उनको हॉट कुक्ड मील ही एक तरीके से पहुंचाया जाए। हॉट कुक्ड मील, ये नहीं कि नॉर्मल मील पहुंचाया जाए स्कूलों में, मतलब पैक्ड मील नहीं चलेगा। पैक्ड नहीं चलेगा, ताकि बच्चे जो है उस मील की वजह से स्कूलों में आना शुरू करें और हेल्दी खाना मिल सके। बिल्कुल। और ये उसका था कि हर स्कूल में किचन भी बनाई जाए। अच्छा। और स्कूल में किचन बनेगी तो और वहीं पर ही जो है ताज़ा भोजन बना के दिया जाएगा। तो हुआ क्या कि शुरुआत तो करी लोगों ने गवर्नमेंट के कहने पर समस्या क्या हुई कि टीचर्स ने अपना सारा जो अपना टीचिंग आवर्स है और ध्यान जो है इसके ऊपर लगाया, खाना पकाने में लगा दिया और बच्चों को भी लगा दिया। अच्छा। तो जिससे क्या हुआ कि जो मेन मूल कारण था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का था वो नहीं हो पाया, पढ़ाई प्रेरित नहीं होता। हाँ। अब इसी नहीं है कि आपने इतना ज्यादा मुहिम चालू की तो सरकारी स्कूल ही क्यों, प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं जहाँ पे खाना नहीं मिलता बच्चों को। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि जो एनरोलमेंट का अगर आप पॉइंट देखें तो स्टैटिस्टिक्स ये बताता है जो सरकार के द्वारा ही कि 10 करोड़ बच्चे जो हैं उनकी एनरोलमेंट होती है अगर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, प्राइमरी जैसे 1st से 5th स्टैंडर्ड में, तो उसके अंदर 1.9% तो उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। तो आप सोचिए कि 10 लाख बच्चों से लेके 20 लाख बच्चों के बीच में दो बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर जाते ही नहीं। तो वो एक इतना बड़ा एक था, और वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्पेशली था। और गर्ल्स की तो और भी ज़्यादा दीपक जी हालत ऐसी खराब थी कि वो बच्चों को, माँ थी वो कहती थी घर में आप काम करो, बॉन्डेड लेबर करो। रूरल एरियाज में खास कर प्रॉब्लम आती है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जी जी जी। तो इतना प्रेम से भरी हुई बात होती थी कि किसी तरह वो बच्चे किसी तरह से भी स्कूल के अंदर आ जाए, क्योंकि स्कूल में आएंगे और भोजन
एक ऐसा वो होता है ना कि जैसे कहा जाता है कि खाली पेट तो जो है भजन भी नहीं हुआ करता है, तो बच्चों को जो है किसी तरह से हम स्कूलों में ले आएँ। तो ये स्टैटिस्टिक्स ने हमें बहुत झकझोर दिया था कि 20 लाख बच्चे आप ड्रॉप आउट ही हो रहे हो। और पावर्टी जो है वो आप देखा जाए इस समय, इसको जो देश भर में अगर 5% भी पकड़ ले तो 150 करोड़ में 5% जो बिलो पावर्टी लाइन है, तो इसको भी अटैक करने के लिए और कुपोषण को अटैक करने के लिए और असाक्षरता को अटैक करने के लिए ये एक इतनी पावरफुल मुहिम है कि बच्चे जो है वो मील की वजह से स्कूल में आएंगे, मील की वजह से भोजन करेंगे, मॉलनरिशमेंट से और कुपोषण से बाहर आएंगे, साक्षर बनेंगे और अपने परिवार को पावर्टी से बाहर ले जाएंगे। क्या बात है। तो मतलब कोई भूखा ना रहे, इस टाइप की मुहिम है। जी 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 जी। इस्कॉन टेम्पल जो कि पूरे दुनिया में है, इनकी मुहिम है ये, इसमें आपका मतलब क्या रोल है इसमें? ये हमारा इस्कॉन के अंदर हमारे जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इसको पूरे विश्व में जो एक ये मुहिम बनाई थी, एक कार्यक्रम है फूड फॉर लाइफ, जो कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में चलता है। और एक बार तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ये इतने महान लोग हैं जिनका कंपैरिजन मदर टेरेसा के साथ होना चाहिए, क्योंकि कभी अभी यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही थी, साइक्लोन आता है, वहां पर भी इस्कॉन के जो वहां के लोकल सेंटर है वहां पर भोजन कराते हैं। अच्छा। तो इस्कॉन के अंदर उन्होंने एक बार मायापुर में दीपक जी देखा था कि अभी जो है वो गोवर्धन पूजा हुई थी, तो उसमें जो अन्नकूट का फेस्टिवल होता है, तो उसमें जो भोजन बचा हुआ था और जो थालियों में जो चिपका हुआ था, तो उन्होंने देखा कोई बच्चे जो हैं मायापुर कलकत्ता में उन कुत्तों के साथ मिलके, अब शर्म से मुझे बोलना पड़ा, लड़ रहे थे उस भोजन को छीनते हुए। तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उस समय ये बोला था कि कोई भी इस्कॉन सेंटर के 10 किलोमीटर के बीच में कोई भूखा ना रहे। तो पूरे इस्कॉन में कभी भी आप किसी सेंटर में जाएंगे, फ्री खिचड़ी, फ्री प्रसाद जो है वो हर इस्कॉन सेंटर में भी देते हैं और आसपास भी देते हैं। उसी का ही ये एक दूसरा फल है अन्नामृता फाउंडेशन, जो सरकार ने इसको पकड़ा कि आप ऑलरेडी इसमें ट्रेंड हैं, तो क्यों ना इस कार्यक्रम को जो स्कूल्स के अंदर टीचर्स को इसमें आज़ाद कर दें कि टीचर्स वो अपना टाइम ना लगाएं, उसमें उनका ध्यान बेचारों का फुल रिस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं इसमें भी आ जाता है। बच्चों को ना भी खिलाएं तो बच्चा किसको कंप्लेंट करेगा। तो फिर उन्होंने हमारे को अप्रोच किया और हमने 2003 में सबसे पहले दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम को शुरू किया था 500 बच्चों से। और आपके से, आप आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्रेम से इस समय 12 लाख बच्चे, तो आप सोचिए 13 से 14 बच्चे पर सेकंड हम बच्चों को खिला रहे हैं। क्या बात है। तो इसकी किचन कहाँ पर बनती है, खाना कैसे बनता है, क्वालिटी क्या रहती है इसकी, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो एक इंजीनियर का था और मैं बाहर था, जब 2003 में हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि इसको तुम आगे यहाँ पर आके बढ़ाओ और करो, तो हमने फिर ये किचन्स को एक बड़ा ही सुंदर जो शब्द है मास मील प्रोड्यूसिंग सेमी ऑटोमेटिक किचन बनाए। जिसमें अपनी इंजीनियरिंग के हम लोग 6 सिग्मा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं कि उसको यूज करके हम लोग 20,000 चपाती 1 घंटे में मशीनें लगाई। और टनों में निकलता हुआ चावल और जो दाल है और वो सब जो बनाने वाले कुकर्स और वो निकाले कि 15-15 मिनट में निकल कर वो आए। और ऐसे को दीपक जी अकेले यहाँ तक सीमित नहीं रहे, टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, जो AI है आजकल और जो QR कोड है, हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो एक क्लासरूम के अंदर अगर एक डब्बा जाएगा, एक डब्बे में 50 बच्चे खाते हैं और उनके क्लासरूम तक पहुंचाए कि उनका समय रिसेस में पूरा भोजन का मिल जाए, तो उस पर हम लोग QR कोड तक हम लोग जो स्टिकर लगाते हैं कि कहीं अगर नमक भी कम हो या मसाला भी कम हो तो उससे एकदम हम लोग चेक कर लें कि वो 600 स्कूल फॉर एग्जांपल गुड़गांव के अंदर है और 2,500 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो किस बक्से के अंदर नमक कम है 10-20 सेकंड में पता चल जाता है कि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे जियो फेंसिंग है कि, और हमारे पास में टाइम स्टैंप है, जो ड्राइवर लेके जा रहा है एग्जैक्ट उस टाइम पर पहुंचे, क्योंकि रिसेस में ही बच्चे को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो वो भी टेक्नोलॉजी को, और ये कहते हैं ना कि जो भगवत गीता कहती है ज्ञानम विज्ञानम च, जो आप विज्ञान को भी ज्ञान के साथ इस्तेमाल कर और यहाँ पर परोपकार की सेवा में हम लग जाएं यहाँ पर। क्या बात है। तो आपके इस मुहिम में कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक? हमारे जो पूरे देश भर में, जैसे मैंने बताया, हम लोग जो है 13 बच्चे पर सेकंड का जो एक सुंदर फिगर है जिसको हमें प्राइड मिलती है, 12 लाख बच्चे हैं, तो 23 सेंटर हैं हमारे। 6 राज्यों में हम चला रहे हैं
हैं और उसके अंदर आप एवरेज पकड़ लीजिए 100 से 110 लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। प्यारी बात यह है कि इनमें बहुत सारी माताएं जो हैं जो इसमें चावल चुनती हैं, जो दाल चुनती है, उन्हीं के बच्चे जो है इन्हीं प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट में जाते हैं, तो उनका प्रेम का भाव है और हम लोग इसको ब्लेस्ड फूड कहते हैं। और अब तो क्योंकि ये इस भावना से बनाया जाता है कि भजन कीर्तन करते हुए जो भोजन है कि उसके जो आपने सुना होगा वो शब्द, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। तो वो जो आपको भी याद होगा, माँ का वो क्या ऊर्जा होती है जो भोजन में जाती है, जो ममता है वो हमें अच्छी लगती है। सही बात है। तो वो जो भजन कीर्तन वाला भाव इसमें जा रहा है, उससे जो चेतना उन बच्चों की शुद्ध रह रही है। दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जितना मर्जी मुहिम चला लें कि एक पराई स्त्री को माँ के रूप में देखना है, पराया धन जो है मिट्टी के समान करना है, ये बातें जितनी ट्रेनिंग से नहीं हो सकता जब तक मन जो है वो सात्विक ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए। तो भोजन एक ऐसा है कि उसका जरिया कहते हैं ना, एनीबडीज हार्ट टू रीच एनीबडीज हार्ट, द बेस्ट वेज टू द स्टमक। तो वो वाला भाव से हम पेट से जो है वो मस्तिष्क के अंदर चेतना के और तंतुओं को ऐसी शुद्ध कर देते हैं कि ये बच्चे एसेट्स बनेंगे इस देश के लिए। 100% बिल्कुल बनेंगे। और मुझे लग रहा है कि ऐसे बच्चे जब आपके इस मुहिम में जुड़ेंगे तो इस मुहिम को 100 गुना ज़्यादा और आगे ले जा सकेंगे। बड़ा ही आपने मार्मिक प्रश्न है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक बार ये बोला था कि मेरे स्ट्रगल के टाइम पे मैं 7 किलोमीटर दूर जाता था एक अच्छे भोजन के लिए, एक हरे कृष्णा टेम्पल से। तो हमें लगता है दीपक जी, आपके जैसे व्यक्तित्व वाले स्टीव जॉब्स इन बच्चों में ज़रूर कोई ना कोई अपनी डेस्टिनी से लेकर है। शुभांशु शुक्ला भी कोई हो सकता है इसमें, आप इसमें जो है अबुल कलाम जी भी हो सकते हैं, कोई भी इनमें इनकी डेस्टिनी है। तो ये बच्चे जो हैं आगे चलकर इस देश के भविष्य को बनाने के लिए, अब मैं हैरान होता हूँ, एक हमारी जो अलग अलग CSR हम लोग जो चाहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स की, इसमें जो डेफिसिट होता है, जो सरकार पैसा देती है और हमारे को जो पैसा इसमें हम जोड़ते हैं अपनी जेब से डालकर इसको इतना पौष्टिक बनाते हैं, तो वो एक बार वहाँ पर जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ कराते हैं कि आइए बच्चों के साथ जुड़िए, उनको मोटिवेशन करिए, उनको आप जो है मॉरल साइंस के बारे बताए, उनके साथ खेले, उनको बैठे। तो उन्होंने ओपन हाउस में एक बच्चे से पूछा, जेनपेक्ट कंपनी का, तो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बोला कि आप बच्चों क्या बनना चाहते हो। अब ये बच्चा जो है ये ऐसे दूर दराज रूरल एरिया के हैं दीपक जी, उस बच्चे के शब्द मुंह से निकले, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। क्या बात है। अब सोचिए, उस मुझे बच्चों रोंगटे खड़े हो गए। एक ने बोला सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये महत्वाकांक्षा की उड़ान को और परिपक्व करने के लिए वी आर सो कॉन्फिडेंट आप जैसे लोगों की आवश्यकता भी इस देश में जो ऐसे बच्चों को उड़ान दें। जी, जी, कम से कम सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे आपसे मिलते होंगे और आप उनके बीच जाते रहते हैं, कोई ऐसा बच्चा जो आपसे भावुक हो गया हो आपको देखकर, या आपसे कुछ अपनी मन की बात कह रहा हो? अरे क्या आप तार छेड़ते जा रहे हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, किसी ने कहा होगा कुछ ऐसा। एकदम मुझे याद आ गया कि एक बच्ची थी बड़ी प्यारी, और दीपक जी होता क्या कि ये हम लोग एक कार्यक्रम जो है इसको एक करते हैं बिफोर और आफ्टर। पहले मिड डे मील से पहले उस बच्चे के हीमोग्लोबिन अनीमिया कैसा था और भोजन के बाद कैसा रहा, ब्लड टेस्ट वगैरह भी चेक करते हैं। हाँ, उस हिसाब से करते हैं, मतलब इन्वेजिव नहीं रखते हैं, बट हाँ हिसाब से कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जहाँ पे अलाउ कर दें और सरकार से पूछ के वहाँ पे हम कराते हैं। पर ये जरूर बताते हैं उसकी हाइट, उसका वेट, ये जो हो इन्वेजिव ना रहे, भाई ब्लड टेस्ट पे कभी कोई एतराज़ कर ले, ये कर ले, क्योंकि बड़े प्रतिष्ठित मैक्स हॉस्पिटल से ही होता है। तो बच्ची ने बाद में, मैंने वैसे ही पूछा, बेटा बताओ तुम कैसा लगा मील जब एक सेशन कंप्लीट होने के बाद में। तो क्या बोली वो कि अंकल मुझे पता नहीं ये क्या बात है, मैं मील को इतना बड़ा क्यों मैं इसको दर्जा देना चाहती हूँ कि मैं 3 साल से जो है इसी क्लास में हूँ मैं, मतलब मैं एग्ज़ाम पहुँच ही नहीं पाती थी, मैं क्या हो जाती थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा उस भूख के कारण था क्या था। पर आज मिड डे मील की वजह से मैं क्लास में क्लियर कर गई हूँ और टॉप बच्चों में मैं आ रही हूँ। मतलब स्कूल रोज आ रही है रोज, खाने की वजह से, और खाने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। जैसे उन्होंने खाली पेट से बच्चे को कंसंट्रेट भी नहीं हो पाता। तो ऐसा मार्मिक लगा मुझे बात कि उसकी ऐसी सोच थी कि मेरे को इस भोजन ने ही मुझे उत्तीर्ण करवाया हुआ है। तो मुझे वो बड़ा ही हल्का लगा और मैंने उस लाली के ऊपर हाथ करके, बेटा और आगे भी तुझे अपने घर पे भी ले जाना है। कोई कह रही थी मैं इसको, अंकल मैं इसको जो भोजन को अपने घर भी ले जाती हूँ, अपने छोटे भाई को भी और मम्मी पापा को भी टेस्ट कराने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि धनंजय कृष्णदास इससे पहले क्या थे और ये सेवा करने के बाद 12 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, इसके बाद आपके मन में भाव कैसे बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, या सेम वैसे ही हैं या पहले जैसे?
आप ये ऐसा समाज से इतना कुछ हमने जो लिया होता है दीपक जी, कहते हैं ना समाज ने यश कीर्ति और आपको पूरा का पूरा नाम प्रेम सब देते हैं, तो समाज को वापस देने का हर व्यक्ति का एक धर्म बन जाता है, कर्तव्य। और कर्तव्य बहुत अच्छा शब्द है बोले के लिए। और हमारे जो शास्त्रों में एक शब्द आता है कि भारत भूमि ले होए जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। अगर भारत भूमि में तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारा परोपकार का धर्म बनता ही बनता है, परोपकार का। क्या बात। एक जो बच्चों के और समाज के लिए हमारे अंदर पहले से ही हम लोग जो संस्था से जुड़े थे जहाँ पे करुणा प्रेम सिखाया जाता है, बट देन व्हेन वी गॉट टू नो दीज पुअर वल्नरेबल चिल्ड्रन, यू वोंट बिलीव दीपक जी कि वो उनकी वेदना, उनकी आगे की जो मूविंग उनके इमोशंस और उन सबको देखकर इतना ज़्यादा हम लोगों को अपने आप में भी बदलाव आ रहा है कि हम लोग को असली भक्ति को और एक निर्णायक दृष्टि मिल रही है। और कहीं ना कहीं भक्ति का मकसद ही है सेवा करना। सेवा करना सबसे बड़े, जैसे योग शब्द है वो क्या बोला जाता है, 4 का 5 से योग, 4 को 5 से जोड़ना, एक सिंपल योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग। तो इन बच्चों के साथ जब योग हमारा होता है, और आप मानेंगे बच्चे जो है वो कभी कभी इतने, एक बार बड़ा सुंदर लगा उनके माता पिता ने, हमने किसी स्वतंत्रता दिवस में हम लोगों ने उनको हलवा दिया देसी घी का, तो पता चला कुछ बच्चों के यहाँ पे कंप्लेंट आई कि उनको डायरिया हो गया। हम डर गए, हमने बोला ऐसा तो हमारे साथ भावना नहीं हो सकती, हमने सब चेक किया, मतलब पूछ के तो आए। तो दीपक जी पता चला वो माँ बाप बोलते आपकी कोई गलती नहीं है जी, हमारे बच्चों को शुद्ध देसी घी की आदत नहीं है। अच्छा, क्या बात है। तो मैं इतना वो हो गया, मैंने जी ऐसा मत बोलो, हम लोगों ने उसको और जान के बच्चों के लिए खीर जान देना शुरू किया, जबकि मेन्यू 17 आइटम हम एवरी मंथ देते हैं दीपक जी। 12 लाख लोगों को, 12 लाख बच्चों को, अलग अलग रीजन के हिसाब से। कहीं पर जो है साउथ में है वो हमारा इडली दी जाती है, अच्छा। हमारे वहाँ पर जो है वो पोहा दिया जाता है अलग जगह पर, इस रीजन के हिसाब से। पर दिल्ली हरियाणा में 17 आइटम है, राजमा चावल, कड़ी चावल, हम लोगों ने रोटी सब्जी, एक डालमा होती है जो डिश होती है, सब्जी युक्त दाल होती है, तो हमने खीर जो है उसमें एक एडिशनल डाला। और एक बार मुझे इतना प्यारा लगा, स्कूल में विजिट करने के लिए जाते रहते हैं बच्चे, जैसे ही गाड़ी आई उनको पता था आज के डे में खीर है, गाड़ी के पीछे भागने लगे और बोलते रहे खीर वाली गाड़ी आ गई, खीर वाली गाड़ी। जैसे फिल्मों में आप तो उस लाइन से हैं, इतने आप महान प्रोड्यूसर और डायरेक्शन, आपने पता है कि वो जब गाँव में गाड़ी आती थी पहले जो तो कैसे पीछे भागते, तो वो खीर वाली गाड़ी शब्द इतना भावुक बात लगती थी मुझे देखकर कि ये बच्चों को किसी तरह से लगता है सर्वस्व अर्पण कर दो, क्योंकि ये बच्चे आगे चलकर आपका देश को जरूर याद रखेंगे अपने समय में, बिकॉज कोई ना कोई इनमें ऐसी पोजीशन में पहुंचेगा और वो याद रखेगा कि मुझे इस पोजीशन पहुंचाने वाला वो मील था। बिल्कुल सही। और वो मील को मुझे भी इसको कंटिन्यू करना, ये ऐसा साइकिल है, ये रेवोल्यूशन बना लूंगा जिससे जब हम सोच रहे हैं कि जब 5% लोग पॉवर्टी में हैं इस हमारे देश में, क्यों ना उन 5% को भी बाहर लेकर आए, और वो एजुकेशन ही माध्यम है और स्कूल ही माध्यम है। बिल्कुल। अभी आप 12 लाख लोगों को खाना खिला रहे हो, कई बार होता है ऐसा कि बजट कम पड़ जाता है, फंड की कमी हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि मतलब कहाँ से आएगा कल का खाना, या क्या होगा? एक तो हमारे को पूरा विश्वास है दीपक जी कि ये कार्यक्रम इतनी शुद्धता और प्रेम के साथ जो हम चलाते हैं, और इस्कॉन के गाइडेंस जो हमारे पास जो पूरा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये जो अनाम्रता है बिल्कुल ही अलग, हम प्रोफेशनल्स वॉलंटियर्स हैं हमने, तो अपने आप अरेंजमेंट कराने वाली ये प्रकृति और प्रकृति के स्वामी जो है वो अपने आप ही करवाते हैं, तो वो कोई मुश्किल हमें विश्वास है। पर फिर भी सरकार ने जो एक बड़ा सुंदर इस कार्यक्रम को मान्यता दी है, बिकॉज इसको PM पोषण प्रोग्राम बताया है। प्राइम मिनिस्टर पोषण प्रोग्राम है, जो पहले मिड डे मील हुआ करता था, पर मोदी जी ने इसको जो बनाया है कि PM पोषण प्रोग्राम। तो जैसे वो विकसित भारत की बात करते हैं, ऐसे ही जो है ये एक पौष्टिक भारत, एक पोषित भारत के रूप में हमें उन्होंने CSR का एक बहुत अच्छा एक उन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो 5 करोड़ से ऊपर जो टर्नओवर है या 2000 करोड़ है, कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को 2% CSR देना ही देना। तो उससे क्या प्यारी बात हो जाती है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम जिसमें अन्नदान भी एक समय पर है और विद्यादान भी एक समय में भी, अन्न और विद्या के साथ में लोगों के CSR विजन में भी न्यूट्रिशन
और हाइजीन और हेल्थ, ये सब चीज़ें साथ में रहती हैं। तो उन लोगों को हम अप्रोच करते हैं और वो खुद भी हमसे जुड़ते हैं, और बड़े बड़े इंडियन ऑयल है, गेल है, ONGC है, तो ये सब आते हैं। और रोटरी, मैं स्पेशली बताऊं, रोटरी ने हमारे साथ है, मिस्टर प्राण मेहता हैं, उन्होंने जब 2003 में हमने शुरू किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर में भी वो हमारे साथ में थे, तेजेंद्र खन्ना जी। तो ये कार्यक्रम को उन्होंने, रोटरी ने भी इसको किस हद तक फ़ायदा दिलाया, तो लोग आ जाते हैं और अभी भी जुड़े हैं। पर हम आशा करते हैं कि आपके माध्यम से, आपके व्यक्तित्व से, इस आशा से कि हर वक्त ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो बच्चों की सेवा में लगेगा। तो कई सारे लोग हैं जो डोनेट करना चाहेंगे, या फिर कंपनीज हैं जो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको डोनेट करना चाहते हैं, क्या माध्यम रहता है? हाँ, ये ATG जो एक बताया गया है, उसके अंदर जो ये हमारे को ट्रस्ट है, तो उसके अंदर जो डोनेशन आती है, तो वो ATG में भी उनकी क्वालिफिकेशन मिल जाती है, चाहे सैलरीड लोगों के लिए भी, बाकियों में भी। और उनको तो वैसे ही 2% में उनको देना जो ज़रूरत होता है, तो वो उनके CSR विजन के अंडर भी वो आराम से इसके साथ, हमारे इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस आपके इसमें हम लोग नीचे अपना नंबर और डिटेल भी भेज देंगे, जिससे उन लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इतना ओपन बुक अकाउंटिंग वाली बात है जी, सबसे बड़ी बात है। यानी जो पैसा वो भेज रहे हैं वो सीधे बच्चों के पेट में जा रहा है। और वो हम इंश्योर करते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग ऑडिटर्स हैं, हमारी एनुअल रिपोर्ट बनती है, बैलेंस शीट, हम इसको पूरा इंडस्ट्री की तरह ऐसा इंश्योर करते हैं कि दिखाने के लिए, और हमारा ये विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास कि आपका हर रुपए जो है, जो लोगों को देखते कहीं ना कहीं गलत जगह चला जाता है, किसी और जगह जाता है, विश्वास नहीं होता है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग वॉलंटियर्स हैं, तो हम कैसे उस पैसे को जो हम पहले अपनी जेब से डाल रहे हैं, तो किसी का पैसा तो हमारे लिए क्या कहते हैं, सर पे चूड़ामणि के समान है, तो वो हम उनको कहीं भी वेस्ट होने देंगे या कहीं गलत जगह जाने देंगे, तो वो एश्योरेंस होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो NGOs खोलते हैं, ATG का लाइसेंस लेते हैं और बाद में जाके बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं जो लोग भाव से दे रहे हैं, सेवा के लिए दे रहे हैं। तो इनको कैसे देखते हैं आप? हाँ, फुल रिस्पेक्ट। जैसे संसार में शुरू से पॉजिटिव और नेगेटिव लोग रहते ही है, सुर और असुर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये द्वंद्व चलता ही रहेगा। तो हम लोग को उनके ऊपर भी दया आती है कि अगर तुम इन गरीब और इतने मासूम बच्चों के पेट को भी काट कर अगर तुम खुद ऐसे कार्यक्रम करोगे और कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, तो उसका निर्णय भी और इसी जन्म में ही आपको लेना पड़ेगा, वो तो है ही है। तो हम लोग उन पर दया ही कर सकते हैं दीपक जी, और अपने आप को हम चाह रहे हैं कि हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, और जो अच्छे लोग आपके जैसे और बाकी लोग आपके माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको सही रास्ता दिखे, क्योंकि इससे बढ़कर कोई और पाप उसी तरह से है कि भगवान के दान पेटी में से अगर कोई पैसा निकाल ले तो उसका क्या हाल होगा। क्या हाल होगा। अच्छा, इस्कॉन से आप जुड़े हुए हैं कई सालों से, इस्कॉन के ऊपर कई सारे सवाल भी उठाए जाते हैं कि विदेशी संस्था है, पैसा विदेश जाता है, इसके बारे में आपको सोच के या सुन के उन पर तरस नहीं आता है क्या बोल रहे हैं? हाँ, आता है जी। बस यही है ना कि हमारे को एक पुरानी जैसे कहावत होती है कि हाथी चलता रहता है और हाथी को किसी भी वजह से कोई उस पर आक्षेप लगाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी प्योर संस्था है। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि संस्था का जन्म भी वृंदावन से ही हुआ था। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर जिन्होंने वहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में कीर्तन और कथा कर रहे थे, तो उनको 67 साल की उम्र में, 70 साल के आसपास उन्होंने उनको याद, उनके गुरुजी ने बताया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तुम तो यहाँ पर प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं वृंदावन में, तुम जाओ विदेश में जो म्लेच्छ हैं और वो सब है, उनको कौन तो उनको जीवन का उद्देश्य बताएगा। तो 70 साल के व्यक्ति को अपना कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है कि उसको लक्ष्य मिल गया सडनली कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, और 40 रुपए लेकर वहाँ पर गए। और उन्होंने बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और जिसकी जड़ जो है वृंदावन और गौड़िया संप्रदाय से जुड़ी हुई है इस्कॉन टेम्पल की, और उन्होंने पूरे इसको स्थापित किया। बल्कि आप हैरान हो गए कि उन्होंने वहाँ के पैसे को लेकर यहाँ पर स्थापित किया। बल्कि वो बोला करते थे ये जैसे विदेशियों को देखकर और सफ़ेद चमड़ी को देखकर हिंदू लोग हैं और भारतीय लोग हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो 1971 में आए और वहाँ पे देखा कि ये गोरे जो हैं उन्होंने साड़ी पहनी हुई है और वो लोग नाच रहे हैं धोती कुर्ता और संस्कृत बोल रहे हैं, तो आकर्षित किए, पैसा वहाँ से आया और लगाया। और अभी भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो पैसा है वो यहीं पर आपूर्ति हमारे लिए मुश्किल पड़ती है, क्योंकि सेंटर्स हम इतने बढ़ा रहे हैं, काफ़ी सेंटर बढ़ गए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू तो हम लोग चलो है, बट हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सॉरी आप कुछ कह रहे थे। स्पिरिचुअलिटी के अलावा जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, और बहुत सारे मैंने देखे हैं कि इसमें
किन्नर समाज के लोग भी हैं, वो भी जुड़ते जा रहे हैं। जी 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 जी, क्या सुंदर बात बोले। और ऐसे लोग जो हैं, जो हमारे लिए कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम के बोलते हैं। और भगवत गीता में श्लोक आता है 90 अध्याय में, पंडितः समदर्शना, जो सभी सब लोगों को समान दृष्टि से करते हैं। गवी हस्तिना, चाहे गाय हो, एक चाहे हाथी हो, या शूद्र हो या चंडाल हो, सब लोग बराबर हैं। मतलब शूद्र शब्द इसलिए कह रहे हैं कि भगवत गीता में ये शब्द आते रहते हैं। तो सभी लोग हमारे लिए उतने ही हैं। तो जैसे विदेश में लोग अपने जो लिव इन और दुनिया भर के उन समय, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में दिखाया था और उस किया था, तो हम लोग उससे भी प्रसन्न थे। किसी तरह से नाम का तो प्रचार हो गया, हो रहा है, तो इस बहाने से क्या फर्क, किसी के मुंह से वो हरे कृष्णा तो निकल गया इस बहाने से। तो ऐसे ये ऐसी ब्यूटीफुल भावना है दीपक जी कि हमें लोग इसको खुद अपना रहे हैं। इतने ऐसे जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, कजाकिस्तान, और वहाँ पर वो हैं, तो वहाँ के लोगों ने इसको अपनाया है, क्योंकि उनको स्पिरिचुअली उसको अपने धर्मों के साथ ही इसका साथ में उसका समन्वय दिखा है। किसी को हमें जाकर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं करी है, स्वतः अपनाते हैं। ये ब्यूटी है। अच्छा, बहुत सारी जगह मतलब ऐसा है कि सनातन से हैं, हिंदू संस्कृति से हैं, तो मुस्लिम की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, उनकी सेवा भी नहीं करेंगे। आपका क्या है इस मामले में? आप खाना खिलाते हो तो क्या पूछते हैं कौन से धर्म से हो, सनातनी हो कि नहीं? आप तो इतने ज्ञाता हैं, और इतनी अच्छी बात आपने जो बात उठाई है। इतने प्यारे हमारे जो बंधु हैं, भाई बंधु हैं हमारे मुस्लिम समाज के, हम वहाँ पर भी भोजन करा रहे हैं वहाँ पर करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट ट्रस्ट है। भूख का कोई धर्म नहीं होता। ये शब्द जो आपने बोला है ना कि भूख का कोई धर्म नहीं होता है, और वो बोलते ही हमारे लिए नियामत है, क्योंकि ये भोजन तो कुरान शरीफ में भी दिया गया है, बाइबल में भी दिया गया है कि जिसके ही हु हैज 2 कोट्स ही शुड शेयर 1 कोट विद अनदर, इस तरह से बोला जाता है। इंसानियत पहले है, पहले इंसानियत है। हाँ, भूख जो है इतना महत्वपूर्ण चीज है। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ कभी, तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि उसको कुक जो है वो कौन है, मैं सीधा उठा लगता, कोई भी नहीं पूछता है। वो अलग बात है कि हम लोग जो है इस भोजन को अपने लिए जो भोग भगवान के बारे में एक नियामत समझते हैं, हम उनको विश्वास से खाते हैं। पर भाव यही है कि सब बच्चे जो हैं वो उन्हीं भगवान के दिए हुए हैं, उन्हीं अल्लाह के दिए हुए हैं, और भोजन से वो किसी तरह से तालीम या एजुकेशन को ले लें, कैसे भी तरीके से ले ले। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो हमारा मेन धर्म है, उसे राष्ट्र निर्माण में एक ताकत मिलेगी केवल इसलिए, क्योंकि अबुल कलाम जैसे भी हमारे को मिलेंगे, हमारे को मोहम्मद कैफ जैसा भी हमारे को मिलेंगे, साथ में जो है अभी सूर्यवंशी भी बच्चा साथ में ही है, और सब लोग मिलकर जो है इस तरह से इस देश को गर्वान्वित करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है आपको दान करने के लिए, कुछ आपसे प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो ऐसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? बड़ा हमारा प्रेम वाला जो हमारा धर्म है जी, हिंदू धर्म, उसमें बोला गया तन मन धन। तो धन ना हो तो मन से जुड़ जाए या तन से जुड़ जाए, तो किसी भी समय वो आएँ। और हमारे पास इतनी सारे कार्यक्रम हैं जिसमें किसी न किसी तरह से आपको ये बोला जाता है, जैसे अर्जुन ने अपनी शक्ति जो थी और अपनी लड़ाई की जो कार्यक्रम उसकी क्षमता थी वो उसने सेवा में लगाई थी। तो किसी के अंदर कोई पर्याप्त क्षमता है उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं बच्चों के साथ। जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग उनको लेके उसको जो साथ में जुड़ते हैं और अपने सैलरी से पैसा देते हैं। एक उन्होंने बनाया हुआ है कि डायरेक्टली एवरी मंथ उनका पैसा जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाता रहेगा साल भर में। आपकी मतलब सेवा के अलावा आपकी एक सैलरी बंधी हुई है, या आप कैसे घर चलाते हैं अपना? हाँ, ये हम लोग तो आप सब लोग के आशीर्वाद से, मेरी धर्मपत्नी और हम लोगों ने जब बाहर काम किया था और इधर पे जब अपने छोड़कर जब तक आए थे, तो हमारे पास इतना सफिशिएंट हम लोगों ने कर ही लिया था जिससे हो जाता है। और अब मानिए जिस आपूर्ति करने वाले भगवान हैं, जो भगवद गीता में भी कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अगर शब्द श्लोक में बोला गया है, जो तुम्हारे पास है उसको मैं प्रिजर्व करूंगा, एंड वॉट एवर इज लैकिंग आई विल एंश्योर दैट आई विल मेक यू सफिशिएंटली अबंडेंट ऑल्सो फॉर यू, दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स ऑल्सो। सो उस मुहिम पे सब कुछ हो जाता है जी, और विश्वास रहता है। लाखों लोगों को खाना खिला रहे हो, लाखों लोगों की दुआएं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे जीवन का होने का एक सार्थक मतलब मिल गया है, अब मुझे कहीं और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को, प्रभु को, हाँ, यही सेवा मेरे लिए काफ़ी है। दीपक जी, जैसे आप इतना सामाजिक काम में आप इतने महान तरीके से लगे हुए हैं, तो जब आपकी हॉबी आपकी जॉब बन जाए, आप सोचिए, जो जिससे आपको प्रेम है, आनंद है, जब आप रात को सोते हो तो संतुष्ट होकर सोते हो, रात के समय भी आप चिंतन में ही सोते हो कि मुझे अगले दिन क्या करना है। जैसे माँ यशोदा सोते हुए भी ये सोचती थी, कृष्ण के लिए सुबह मैं ताज़ा मक्खन बना के निकाल के दूं ताकि उठने से पहले उसके लिए आ जाए। मेरे घर में माखन है और वो बाहर जाकर क्यों चोरियां करता है, उसकी चिंता यही लगी रहती है कि अपने घर में पर्याप्त है, क्यों कर रहा है। तो वो जो चिंतन पूरे समय उस
सेवा भाव ऐसे होता है कि जो मेरा जीवन का लक्ष्य ही और जीवन का उद्देश्य ही मेरा जो अपना जॉब बन गया है, मेरा कार्य करे, सो इट गिव्स यू सो मच इमेंस सेटिस्फैक्शन दैट यू टेंड टू इवॉल्व योर सेल्फ एवरी डे एंड एवरी आवर एवरी मिनट ऑल्सो। अच्छा, अनामृता फाउंडेशन का एक लक्ष्य है लोगों को खाना खिलाना। 12 लाख कर लिया आपने, सरकारी फंड भी मिल रहा है, कंपनी जुड़ रही हैं, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, आगे और क्या चाहिए? जैसे हम लोगों ने शुरुआत में आपने जो तार छेड़े थे कि भाई जो अभी भी हमारे लिए ये टारगेट है कि वो ड्रॉप आउट्स जो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर, जो हमारे प्राइमरी स्कूल के अंदर ही कम से कम 20 लाख बच्चे जो है वो 5th स्टैंडर्ड से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सोचिए ये हाल है अभी उसमें करने का। इसका कोई मेन रीजन खाना तो नहीं हो सकता, कुछ और भी होंगे? यही तो बात है कि ये उसको अगर हमने एनालिसिस किया है तो उसमें आप मानेंगे कि खाने के बाद में 18% जो है अटेंडेंस लड़कियों की बढ़ गई है भोजन के बाद में। जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं जी कि बिकॉज हमारे इसमें ये भी हमने देखा है कि जो लेबर्स हैं, बॉन्डेड लेबर्स हैं, जो चाइल्ड लेबर्स के रूप में बच्चों को माँ बाप जो है उनको पता नहीं है कि वो ये यहाँ पे फ्री फूड भी है, फ्री एजुकेशन भी है, फ्री यूनिफॉर्म भी है, फ्री टेक्स्ट बुक भी है। सरकार, मोदी सरकार ने इतना आदर्श प्रोग्राम जो रखा हुआ है कि आप केवल स्कूल में आके देखो तो माँओं ने ये अभियान बना दिया है। वो अपने पति से भी लड़ते हैं और उनसे भी करते हैं कि मेरी बच्ची जो है किसी घर में काम नहीं करेगी, मेरा बेटा जो है कहीं जाकर जो है वो लेबर का काम नहीं करेगा। वहाँ पर मील्स मिल रहे हैं, उनको भोजन भी मिल रहा है और उसको साथ में जब वो जाके देखती फ्री एजुकेशन भी है और फ्री यूनिफॉर्म भी मिल रही है। बच्चियों को तो, गुड़ियाओं को तो वहाँ पे फ्री बाइसिकल भी देते हैं, साइकिल भी दिया। तो इस तरह से वो ऐसा ब्यूटीफुल बात है कि हमें पूरा विश्वास है कि वो बच्चे जो स्कूल में नहीं आ रही है, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं प्राइमरी स्कूल में और अपर प्राइमरी, जिसके लिए मिड डे मील है, हम तो आशा करते हैं सरकार से कि उसके ऊपर 10th से 12th में भी इसको रखना चाहिए कि वहाँ पर भी ड्रॉप आउट्स होते हैं बच्चों के, तो वहाँ पर ये बच्चों को कैसे टारगेट करें। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, जैसे इतना हमने देख लिया कि 30 लाख बच्चे ही अभी जो है वो स्कूल्स में अटेंडेंस में प्राइमरी और उसी में ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे उनको तो गिनती नहीं कर रहे अभी हम लोग। सही बात। अच्छा, बहुत सारी ऐसे लोग हैं दुनिया में, आजकल मतलब का ज़माना हो गया है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मतलब के लिए काम करते हैं। आर्ट ऑफ गिविंग किसी के अंदर है ही नहीं, कोई देना ही नहीं चाहता, सिर्फ लूटना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। इस समाज में एक धनंजय नाम का शख्स आया जिसने 12 लाख लोगों को खाना खिलाने का संकल्प लिया और पूरा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि हर इंसान को कैसे परिवर्तित होना चाहिए आपकी तरह? भगवत गीता का मुझे एक बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है जिसमें अर्जुन को बता रहे, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची, ऐसे बोला जाता है कि हे सव्यसाची, अर्जुन को बोला जाता है। सव्यसाची मीन्स अ डेक्स्ट्रस पर्सन हु कैन फायर द एरोज फ्रॉम बोथ द हैंड्स, लेफ्ट और राइट से वो कर सकते हैं। तो वो बोला जाता है कि तुम एक निमित्त मात्र हो, करने वाला मैं ही हूँ। देखो इस विराट रूप में मैंने सबको खत्म कर दिया है और तुम्हें जो है देखो महाभारत फिनिश कर दिया, सब मेरे अंदर भीष्म सब लोग आ रहे हैं, सब समा रहे हैं करने के लिए, और तुम मेरे प्रिय हो कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए सबसे प्रिय हो, और इसीलिए मैं तुम्हें यश कीर्ति देने के लिए तुम्हें निमित्त मात्र बना रहा हूँ, करने वाला मैं ही हूँ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, जैसे बोला जा रहा है। तो मुझे वो लगता है कि मैं जैसे अपने आप को एक साधारण निमित्त के रूप में देख रहा हूँ उनके माध्यम से, पर ये ज़रूर है कि अगला एक और भगवद गीता में श्लोक आता है, यत यत आचरेत श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे मोदी जी अपने आप को इतने घंटे काम करते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, इस तरह से कार्यक्रम उनका रहता है, तो लोग उनसे आकृष्ट होते हैं। ये जैकेट जो हम लोगों ने पहनी हुई है वो अब मोदी जैकेट के नाम से फेमस हो जाती है, उनको देख लोग करते हैं। तो अगर हमारे आचरण से, मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति भी आगे और हो जाए, मुझे अचानक याद आया कि आपके पॉइंट से कि बड़ा सुंदर, एक बार हम लोग बेंचमार्किंग के लिए कि हम लोग इंप्रूव करें, वी वेंट टू अ फ्लाइट कैटरिंग किचन, सो देयर वाज, बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव आवर सिस्टम्स, वी आर मास मीलिंग एंड दे आल्सो आर फ्लाइट कैटरिंग पीपल आल्सो, सो वी वेंट देयर एंड वी स्टार्टेड टेकिंग द गुड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम देम। तो जो वहाँ का दीपक जी जो मैनेजर थे और जो इंचार्ज थे, उन्होंने बोला आप लोग कहाँ से हैं, मुझे पता है कि आपका मास मील है तो कमर्शियल एक्टिविटी और सब में यहाँ पे। मैं नहीं जी कमर्शियल कहाँ, ये तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो मिड डे मील कराता हूँ। तो ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, तो उसके आंखों में आंसू आ गए, बोला कि कामराज जी ने इसको शुरू किया था उस समय ये प्रोग्राम, और मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा, और मैं इस स्थिति में जो पहुंचा उसी की वजह से पहुंचा हूं। अब मैं आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी सिस्टम्स को बहुत इंप्रूव करके दिखाऊंगा, और वो साथ में जुड़कर हमारे इसको जो हमने टेक्नोलॉजी और जो फूड
सेफ्टी का जो पॉइंट है उसको बहुत आगे तक लेकर, क्योंकि वो व्यक्ति इंस्पायर हुआ था ऑलरेडी मील से। तो मैं तो अपने आप को निमित्त, और मुझे लगता है हमें देखकर तो एक बहुत छोटे से हम तो एक सेवादार हैं, पर ऐसे मील स्वयं में ही अपने आप में एक स्वयं ही एक इसका रूप है, एक विराट रूप है जिसको देख के लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसकी कैसे क्वालिटी चेक कैसे होती है, इसकी क्वालिटी में क्या क्या स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं, और कैसे मतलब ये एंड खाने तक इसको कैसे बैक्टीरिया फ्री सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या दीपक जी, यही हम लोगों को जो अपनी नॉलेज थी जिसके से हम लोग अपना खुद भी एक इंजीनियर हैं तो आप बेटर समझ सकते हैं। हाँ, तो हमारी वो स्किल्स को लेके, और मेरी वाइफ जो है वो शमा कांति, वो स्वयं एक डाइट्स के अंदर एक फूड कनोजर भी है, जो सारी रेसिपीज में इंश्योर कराती है कि बच्चे को उतनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, कैलोरीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है। पर हम लोग इसको दिखाने के लिए उसकी रेसिपीज इस तरह से रहती है कि बच्चों को पता भी ना चले भोजन के अंदर, जैसे माँ पता नहीं चलने देती बच्चे को, और दूध के अंदर चूरा जो है बादाम किशमिश का डाल देती। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग ये बच्चों को पता नहीं चलने देते। हमने पहले सोया के चंक्स डाले, सोया जो है साथ में, और बड़े सुंदर तरीके से तरी के साथ सोया और जो मटर डाल के दिया, तो बच्चे उठा के फेंक रहे थे। तो दिमाग लगाया कि उसके अंदर बच्चे को चबाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो हमने उसको बिल्कुल छोटा करके उसका पाउडर बना दिया, और बच्चे के अंदर उसको पता भी नहीं चलने दिया। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा जो है शोध करते रहते, R&D करते रहते, पर फाइनल क्या है ना कि उस फूड को भी हम टेस्ट करवाते हैं कि हम लोग, हो सकता हमारे को पता नहीं है कि बच्चे को पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो दूध के अंदर अगर, खीर के अंदर अगर हम लोगों ने सब चीज़ें डाली हुई है तो उसका भी हम लैब टेस्ट करते हैं। एवरी क्वार्टर हमारा जो मील है वो हमारा चेक होता रहता है, और बीच में सैंपल्स उठाते वो चेक करते रहते हैं हम लोग ही। और भोजन के गुणवत्ता को स्पेशल करने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे, जैसे मैंने बताया, हमने और एक ऐप डेवलप किया है कि फीडबैक लेने का टीचर्स को, कि जहाँ पे, और मील के इंचार्ज को, उनको QR भेज देते हैं। जैसे अमेजोन और ये लोगों से हम लोगों ने सीखा है कि उनको डायरेक्टली आता है फीडबैक। तो जैसे ही वो उसको स्कैन करते हैं, हमारा को है उसमें आता है कि क्या अनुशासन से आपको जो है टाइम पर पंक्चुअलिटी से फूड आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या भोजन की गुणवत्ता आपको अच्छी लग रही है, क्या टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्या आपको जो है गरम गरम भोजन मिल रहा है। तो वो आता है, उसको हम लोग फिर चेक करते हैं, यहीं पे नहीं छोड़ते, अगले महीने उसके साथ चेक करते हैं कि इंप्रूवमेंट है या नहीं है। तो फूड सेफ्टी में एक FSSAI स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग इंश्योर कराते हैं कि हमारा उससे बुक्ड रहे और बच्चों को रहे और बच्चे इंटरेस्टेड रहें, और इसलिए हम वो चेंज कराते रहते हैं। पर जो आपने बताया कि उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी उसको पक्का रखना हमारा ये विशेष धर्म रहता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी सरकारों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारी सरकारें होंगी, सरकारी संस्थाएं होंगी जो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, तो क्या सिस्टम रहता है, कैसे जुड़े हैं आपसे? हाँ, हम लोग ये विशेष निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे ये प्रोग्राम चल रहा है तो सरकार इसको इतना सकारात्मक रूप में इस दृष्टिकोण से देखे कि ये कोई एक नॉर्मल एक बिजनेस ओरिएंटेड या फॉर प्रॉफिट नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट है। और अपनी जेब से देने वाले लोग जो है ये लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं है कि इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और हम लोग तो इतना इंश्योर कराते हैं कि इसी स्कूल्स के अंदर कभी कभी हम लोग जो है बच्चों के साथ, जैसे हमारे झारखंड के अंदर हम लोगों ने जो टॉपर थी बच्ची थी वहाँ की, उसके साथ एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराई ताकि बच्चों को ये पता चले क्या हो रहा है, प्रेरणा मिल सके। और कभी कभी हम आई टेस्ट और ये सब भी करते हैं साथ में ये जोड़कर, क्योंकि कभी कभी हमें हैरान हुआ कि बच्ची को पता ही नहीं कि ब्लैक बोर्ड साफ क्या होता है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी क्लियरिटी क्या, वो जैसे सोचती वैसे ही है। तो जैसे ही उसको, तो दीपक जी हैरान हो गए, बच्ची को जब चश्मा लगाया उसको पता ही नहीं था कि क्लैरिटी और जो बोर्ड का अंदर अक्षर कितने साफ होने चाहिए वो उसको पता ही नहीं था। अच्छा, जैसे किसी बच्चे को शुरू से ही अगर जैसे हमारे इस पे जैसे कभी उसने मीट अंडा कुछ खाया ही ना हो, उसको टेस्ट ही नहीं पता होता कि क्या होता है, अगर बचपन से ना खाया हो, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं वहाँ पर ही, ऐसे उस बच्चे को पता ही नहीं था। तो उसको चश्मा लगा तो वो और ज़्यादा उसको ध्यान देने लग गई और पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो गया। तो इसके साथ ये जो पैरेलल चीज़ें हैं ये हम भी सरकार को बताते हैं कि हम ये चीज़ें भी करते हैं, लोगों को बुलाते भी हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि कोई पायलट को देख के वो मोटिवेट होता है, कोई यूट्यूबर को देख के मोटिवेट हो रहा है, ऐसे करके हम और भी कार्यक्रम साथ चला रहे हैं। तो आप हमारा सहयोग करें, हमारे जो कहीं कहीं हम लोग फंसे होते हैं हमारे टाइम पर, अगर पेमेंट्स और सब चीज़ें गवर्नमेंट की अपनी इतनी चैलेंजेस हैं, उनके बजट्स नहीं आ पाते, उनके टाइम पर पैसा देने के, उनको अपने सैलरीज तक अपने टीचर्स को नहीं देते, टीचर्स बोलते हैं, तो ये मील्स भी उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कुछ जगहों पर वो संवेदना रखे, प्रेम रखे और हमारे को और ज़्यादा इसको इतना सपोर्ट दें कि हम लोग उन्हीं का ही कार्यक्रम कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये भूल जाते हैं कि ये सुप्रीम का ऑर्डर अनाम्रता इस्कॉन को नहीं है, वो गवर्नमेंट को है कि यू हैव टू इंश्योर कंप्लायंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट टू हेल्प देम डू इट, सो वी आर वर्दी पार्टनर्स ऑफ देयर्स।
क्या बात है। एक ऐसी बात पूछने का मन कर रहा है कि आप इतने लाखों लोगों को खाना खिला रहे हो, 12 लाख लोग खाना खा रहे हैं, आगे चल के इनमें कोई ना कोई पॉलिटिशियन बनेगा, IAS IPS बन सकता है, देश का एक सक्षम अधिकारी या कोई ना कोई जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। आपकी उम्र बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी उस समय, आपको क्या लगेगा कि जब आपसे मिलने आएगा और आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि आपकी वजह से आज मैं एक IAS बन चुका हूँ या आपकी वजह से मैं आज सक्षम नागरिक बन चुका हूँ, क्या भाव रहेंगे, क्या वो सीन रहेगा? बहुत प्यारी बात आप बता रहे हैं और मैं अभी से ही रोमांचित हो रहा हूँ आपकी बात सुनते, तो उस समय पता नहीं क्या हाल होगा। पर हाँ, ये ज़रूर आपकी बात बड़ी, जो लक्ष्य होगा जिसके लिए हमने शुरू किया था, जैसे कहते हैं ना भगवत गीता जो है वो कृष्ण वक्ता नहीं है, वो उद्देश्य है, लक्ष्य है उन तक पहुँचने का। तो वो भावना मेरे अंदर ज़रूर, हमारे अंदर यही है। अगर उस बच्चे को एक अच्छा नागरिक के रूप में, देश की उन्नति के रूप में, और जो हमने बोला स्टीव जॉब जैसा कोई एक यूनिकॉर्न बना दे, कोई स्टार्टअप बना दे, और ऐसा करके अगर वो किसी भी हद तक किसी भी रास्ते बताया जाता है वो पहुंच जाए। जैसे मुझे याद है, मैं SSB इंटरव्यू में, मेरे पिताजी फौज में थे, तो वहां पर अगर सिलेक्शन मेरी नहीं हुई थी तो वहां पर उन्होंने बताया था जी आप लोग सोचिए मत, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और अब्दुल कलाम जी भी नहीं सिलेक्ट हुए थे। आर्मी के अंदर ऐसे ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए होती है SSB के लिए, पर आप लोग अपनी जगह पे करोगे। तो हम लोग अगर इस तरीके का, मुझे जो उसको छोड़ कर फौज में नहीं जा पाया कि पिताजी की, मैं सोचा क्षत्रिय स्पिरिट में हम भी जाते उसमें, तो अगर मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया और वो बच्चे ने अगर बोल दिया तो मुझे लगेगा कि जीवन का लक्ष्य जो था वो मेरे सफल हो गया। क्या बात है। आज आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका समाज आपका साथ है। अब वो क्या लगता है कि और लोगों को प्रेरणा कितना देगा कि कई लोग आपकी तरह बनने आएँ, सेवा भाव रखें, और मुझे लग रहा है एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया में सब लोग सेवा करने लग गए तो कोई भूखा भी नहीं रहेगा शायद। बहुत, ये हर व्यक्ति को इस भाव को पकड़ना, जैसे दीपक जी, मैं तो आपसे भी इंस्पायर हो रहा था, तो हम लोग हर एक से जो है ये देखते, जो भी समाज के लिए कोई कर रहा है उससे इंस्पायर होना ही चाहिए हम लोग को ही। तो वो अगर वो कुछ मेरे अंदर, जैसे एक सेवादार के रूप में मैं हूँ, एक सेवक हूँ मैं, अगर मुझसे कुछ चीज़ सीख लेंगे तो बहुत अच्छा है। बल्कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा है, हम लोग अपने आप को छोटा समझते। इस जैसे कभी कभी बोला जाता था इस्कॉन के ऊपर, कभी कभी आक्षेप लगाया जाता था, तो प्रभुपाद जी बोलते थे आपके जो शिष्य हैं और आपके भक्त है वो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। कह रहे कि भक्त भी ऐसे कर सकते हैं, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, कि हम सब के अंदर त्रुटियां हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर जो है भ्रमित होने की और धोखा देने सब त्रुटियां हैं। आप जो मेरे ऊपर नहीं, आप कृष्ण की शरण में जाओ, आप इस्कॉन की शरण में जाओ, मेरी शरण में मत सोचो, उनकी शरण में रहो, क्योंकि हम सब गलत हो सकते, वो नहीं है। उस तरह की मैं भी अपने आप को इस प्रोग्राम के सामने बहुत छोटा समझता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे से ज़्यादा आप इस प्रोग्राम से इंस्पायर हो, जो एक टाइम पे मॉल न्यूट्रिशन और एक टाइम से इलिटरेसी और पावर्टी, तीन चीज़ों को इतना एक साक्षात रूप के अंदर और इतना सशक्त रूप में उसके तरफ ये एक आंदोलन है कि उसका उन्मूलन करने की कोशिश कर रहा है। द प्रोग्राम इज बिगर देन एनीवन एल्स। एग्जैक्टली। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतने लाखों लोगों को खाना खिलाया, अनामृत फाउंडेशन की आपने शुरुआत की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ना भी चाहे होंगे। इस दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण भी कह चुके हैं कि भाई सबका भला करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दुनिया के लोगों को? ये आप याद रखें, सबसे प्यारी बात है कि मुझे मदर टेरेसा का एक शब्द, लाइन याद आ रही है कि अगर आप लाखों लोगों बच्चों को या लाखों लोगों को नहीं खिला सकते तो केवल एक को खिला के दिखा दीजिए। तो हम, अगर आप एक बच्चे के लिए भी सोचते हैं और आपके अंदर करुणा आती है, जब वो ट्रैफिक लाइट पर वो बच्चा आपके आके नॉक कर रहा होता है शीशे पे, तो आपके ऊपर जो करुणा आके आप उसको वहाँ पर हेल्प कर रहे हो, तो ये आप ये सोचिए कि इस बच्चे को अगर मैं स्कूल तक पहुँचा दूँ, और मील एक माध्यम है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और ऐसे कितने वॉलंटियर्स जो हमारे जैसे हैं, मेरे साथ ही है सर्वदर्शी दास जी है, वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, वहाँ पर वो अपना सब छोड़कर आए यहाँ पर ही। ऐसे ही जो है कुशल देसाई जी जो हमारे चेयरमैन हैं, जो ट्रस्टी और चेयरमैन ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, वो अपार इंडस्ट्रीज़ के MD हैं, वो साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे लोग भी, बहुत सारे लोग इंस्पायर करने के लिए बैठे हुए हैं, जिससे बाकी लोग जुड़ेंगे और आगे ये मुहिम चलेगी। तो दीपक जी, वो मुझे बिल्कुल इस बारे में बड़ी प्रेरणा लगती है कि आपने जो कोरोना के समय में इतना महान काम कराया और किया, और लोगों तक वहाँ पर उस समय बॉम्बे में किया। हम लोग भी ऐसे लोग जुड़े हैं, हम लोगों ने भी वैसे ही जहाँ ये अनसुनी कहानियाँ हैं और ये उनको पूरा ग्रेटिट्यूड नहीं मिला हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल्सो फॉर दैट, बिकॉज हम लोगों ने उस कोरोना में देखा था, हम लोगों की टीम जो थी वो जो माइग्रेटिंग वर्कर्स थे जो गुड़गांव से और कैंप से जा रहे थे, उनके कैंप्स में हम लोगों ने भोजन पहुंचा रहे थे, और कैसे वहाँ पर लोग इस तरीके से, मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होगी कि वो अपने आप को
जो प्राइड समझते थे कि भाई मैं अपना घर चला रहा था और मैं अपने परिवार को पोषण कर रहा था। हाँ, और वो तब भी भोजन आकर अपने उसी बच्चे के साथ, जो बच्चा उनको अपना पूज्य समझता था, वो लेकर ले रहा था और आंखों में आंसू थे और हमारे लिए वो रखते थे। हम लोग स्कूलों के अंदर जाके बच्चों को, कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, उनको ड्राई राशन घर तक पहुंचा रहे थे उस समय में। हम लोग पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को RWO में अपनी गाड़ियां, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों के माध्यम से हम लोग भोजन स्कूल तक पहुंचाते हैं। 108 गाड़ियां NCR में चलाते हैं। तो वो भावना हम जानते हैं, आपके जैसे माध्यम से मुझे भी सडनली याद आ रहा है, ये वो मुहिम चलनी चाहिए, ये मुहिम पहुंचनी चाहिए। और ये मुहिम, वो कि मोदी जी ने भी जब इतना अच्छा फूड वाला प्रोग्राम आज तक दुनिया में, मिड डे मील, PM पोषण के अलावा कोरोना के बाद भी उन्होंने फूड रिलीफ इतना अच्छा उन्होंने पावर्टी वाले, और उसमें सबको भोजन दिया, वो अन्न दिया था। तो ये कार्यक्रम होगा ही होगा, आगे चलेगा ही, और आपके माध्यम से लोग और इससे बेनिफिट करेंगे। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब मैं बॉम्बे से आ रहा था कोरोना काल में, तो खाना खिलाता था लोगों को, रोज़ सुबह शाम हमारी टीम लगी रहती थी। और जब मैं घर आ रहा था एक काफ़ी समय बाद, तो मैंने देखा कि लोग पैदल चलते जा रहे हैं। मैंने सूरत क्रॉस किया, मैं अहमदाबाद क्रॉस किया, और भाई MP में आया, ट्रेन की पटरियों पे चल रहे हैं। तो मैं गाड़ी से देख रहा था, तो मैं बीच बीच में देख रहा था एक कैंप में भयंकर भीड़ लगी हुई है। तो जब पास जाके मैंने देखा तो इस्कॉन का कैंप लगे हुए थे, और वो भोजन ऐसे खिला रहे हैं कि भाई खुद भी भोजन कर रहे हैं, दूसरे वालों को खिला रहे हैं। उनको भोजन कम पड़ जा रहा है जो इस्कॉन के सेवादार हैं। तो मुझे देख के लगा कि नहीं यार, मंदिर सिर्फ भाव भक्ति का नाम नहीं है, ये सेवा समर्पण का नाम भी है। और वहां लोग इतने प्रेम से खा रहे हैं, मतलब मैं देख रहा था इसमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, भाई पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि भूख अपने आप में इतनी ज्यादा थी कि आदमी को कुछ याद नहीं है, सिर्फ इंसानियत देख रहे थे लोग और खा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसे अगर और भी लोग सामने आए, इस्कॉन टेम्पल जैसे और भी लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, और ये लोग सब आप जैसे लोग जो सक्षम हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं है, जो अच्छे खासे सैलराइड थे या बिजनेसमैन थे, वो तक आ चुके हैं इसमें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है प्रेरणा पाने के लिए। तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग और भी इस दुनिया में आ जाएं तो इस देश का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चलती हैं देश के अंदर में, जो एक अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करती हैं, लेकिन दुनिया के लिए पेट भर रही हैं, रोजगार दे रही हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। उन्हीं में से एक अनामृता फाउंडेशन है, जो कि इस्कॉन द्वारा संचालित है, जिसके ट्रस्टी हमारे साथ आज मौजूद हैं। भाई साहब, 12 लाख लोगों को खाना खिलाना कोई हंसी मजाक, किसी सरकार की, मैं कह रहा हूं कि सरकार की हिम्मत नहीं है कि 12 लाख लोगों को एक दिन में खाना खिला दे। कितने, एक सेकंड में कितने लोग खाना 13 लोग एक सेकंड में खाना खा रहे हैं। यानी हम जो पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, इतने में 12 लाख लोग खाना खा चुके होंगे पूरे दिन, एक दिन के अंदर में। अब आप सोचिए, ऐसे लोग जो हमारे सामने बैठते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इनके साथ जुड़ के काम करें, आप भी चाहते हैं कि आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपए, 10,000 रुपए हर महीने लगे ऐसे सेवा कार्य में, जो सीधे लोगों के पेट तक जाएं, शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो इनके साथ जरूर जुड़ें। और जो कंपनीज मुझे देख रही हैं, जो चाहती हैं कि भाई हम टैक्स के दायरे से बाहर निकल के कुछ दान पुण्य कर सकें और सही जगह जाके लगे, तो इनसे जरूर संपर्क कीजिए। इनका नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे लोग इस देश के अंदर में और भी 12 लाख तो क्या 12 करोड़ लोगों को खाना खिलाएं, ये मेरी आपसे दिल से शुभकामना है। और बहुत बहुत आभार आपका, आप पधारे हैं। और इसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इनसे जुड़ेंगे और आप फिर से दोबारा आइए, स्वागत करेंगे आपका, और बड़े मजेदार कहानी किससे सुनाएंगे अगली बार भी आपको। जी दीपक जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार। जय हिंद। और मैं चाह रहा हूं कि आपके भी जितना आपका भी मैं प्रशंसा करूं उतना कम है, क्योंकि आपसे बात करके मुझे एक और नई डायरेक्शन भी दिखी है कि समाज को हम डायरेक्शन आपसे ले रहे हैं फिलहाल, तो कि आप जो कर रहे हैं शायद सरकार भी ना कर पाए। ये मिलकर है जी, ये साथ ही हाथ बढ़ाना वाली बात हुई कि कुछ जगह से हम आपसे ले लें, आप कुछ हम लोग आपको दे दें, और मिलकर अल्टीमेटली देश को इतना सुंदर, वो सोने की चिड़िया वाला जो बात है वहां तक ले जाए। आप जैसे लोग रहेंगे तो सोने की चिड़िया हीरे की चिड़िया बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी।